अब से ठीक 10 घंटे बाद विधानसभा चुनाव में परिणाम शुरू हो जाएंगे। तैयार हैं आप? क्योंकि तैयार हैं हम। ये 4 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जहां पर बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई। महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोट डाला। मिजोरम के नतीजे 4 दिसंबर यानी सोमवार को आएंगे, क्योंकि संडे का दिन उनका सर्विसेज का दिन होता है, मतलब इसलिए फॉर द रिलीजियस कॉज इसको पोस्टपोन कर दिया गया। दोनों ही दिन आप TV9 भारतवर्ष पर सबसे सटीक, सबसे तेज और विश्वसनीय नतीजे देखेंगे। बस 10 घंटे बाद 4 राज्यों के नतीजे आने वाले। सुबह से जैसे जैसे नतीजे आने लगेंगे वैसे वैसे तस्वीर साफ होती चली जाएगी। हम आपको एक राज्य की हलचल बताने वाले हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सियासी पारा सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है वहां पर। वहां कांग्रेस सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। यहां पर पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर वोट किया है। कल ही छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के रिजल्ट भी आने वाले। वहां किसकी ताजपोशी होगी, सबका सटीक विश्लेषण होगा। लेकिन नतीजों से पहले हलचल तेज है। बड़े नेताओं का टेंपल रन शुरू हो चुका है, साथ ही निर्दलियों और बागियों का मान मनोबल भी चल रहा है। हम सबसे पहले आपको राजस्थान का सीन बताते हैं, जहां पर कहा यह जाता है करीब 31 सीटों पर बागी फैक्टर हो सकता है। राजस्थान में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने सरकार बनाने के लिए सारे घोड़े खोल दिए हैं। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत के बाद कल वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की। कल शाम वो आरएसएस के पदाधिकारियों से भी मिल चुकी हैं। इन 2 मीटिंग के ठीक बाद आज सुबह से ही वसुंधरा का मंदिर दर्शन शुरू हो गया। सबसे पहले पूजा अर्चना करने वो जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर गईं। जयपुर के बाद वसुंधरा का काफिला दौसा के लिए रवाना हुआ। वहां उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा और हवन किया। अब आपके मन में सवाल होगा, जिस वसुंधरा राजे की धमक प्रचार के दौरान उतनी नहीं दिखी, जिससे उनके समर्थक नाराज भी हो गए थे, वो वसुंधरा राजे सिंधिया अचानक क्यों एक्टिव हो गई? माना जा रहा है कि बीजेपी ने अब वसुंधरा को आगे कर दिया है। सरकार बनाने के लिए उनको फ्री हैंड मिल चुका है, इसलिए वो खुद बागियों से संपर्क साध रही हैं। इनमें वसुंधरा के करीबी और सांचौर से बागी जीवाराम चौधरी भी हैं। दोनों की बातचीत का वीडियो वायरल भी हो चुका है। सांचौर में हूँ मैम, सांचौर में। हाँ तो आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, जयपुर 3 तारीख को सर्टिफिकेट लेके आवे ना मैम। झोटवाड़ा सीट के बागी उम्मीदवार आशु सिंह सुरपुरा का दावा है कि उनको बीजेपी के साथ कांग्रेस के भी फोन आ चुके हैं। वसुंधरा के करीबी आशु सिंह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने मैदान में हैं। उनका कहना है वसुंधरा को कमान देने में बीजेपी ने देर कर दी। फोन सभी से आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं फोन, संपर्क भी कर रहे हैं। और कल के फैसले पे है कि जनता ने क्या फैसला सुनाया है, उसके बाद फिर दोबारा जनता का फैसला सुन के निर्णय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने वसुंधरा के साथ सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को भी मोर्चे पर उतार दिया है। सतीश पूनिया जाट प्रत्याशी, जबकि राजेंद्र राठौड़ राजपूत बागियों को मनाने में जुटे हैं। इसके अलावा मोती डूंगरी के महंत को भी बागियों को साधने में लगाया गया है। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में रहेगी, प्रचंड बहुमत में नहीं आएगी। मेरा दावा है प्रचंड बहुमत से आएगी। और यही वही मुख्यमंत्री जी हैं जो अपने पिछले कार्यकाल में ये कहते थे कि 156 सीटें आएगी, सिर्फ 21 सीटें आएंगी। इस बार भी एक का अंक हटा दीजिए, 56 आ जाए तो बड़ी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी आखिरी दम तक कोशिश करेगी कि वसुंधरा जी को साइड लाइन करें और इन छुटपैया नेताओं से राजनीति कराएं। तो इसी में बीजेपी का नुकसान होगा। ग्राउंड रियलिटी, हमने चुनाव लड़ा है, ग्राउंड रियलिटी कांग्रेस के पक्ष में है और हमें विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे। दावे चाहे जो भी हो, लेकिन सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें हैं कि इस बार राजस्थान में सरकार बनाने में बागियों और निर्दलियों की बड़ी भूमिका होने वाली है। इसीलिए चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों दल निर्दलीय विधायकों से संपर्क साध रहे हैं। वसुंधरा अपने समर्थकों को जयपुर बुला रही है। वो लगातार बीजेपी प्रत्याशियों और अन्य नेताओं के साथ मिल रही हैं। दरअसल मतगणना से पहले वो एग्जिट पोल है, उसकी वजह से सियासी हलचल तेज हो गई है। जो जहां मजबूत है उनको फोन घुमाया जा रहा है।
ऐसी चर्चा है कि इस बार निर्दलीय और अन्य छोटे दलों का राजस्थान में सरकार बनाने में दबदबा रह सकता है। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 5 से 6 सीटों का अनुमान है। मतगणना से पहले नेता हनुमान बेनीवाल के संपर्क में, वहीं बीटीपी को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इनके संपर्क में। तीसरा दल बीएसपी 2008 और 2018 दोनों बार इस पार्टी ने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया है, लेकिन दोनों बार कांग्रेस ने उसके विधायकों को तोड़ने और खरीदने का काम किया। इसीलिए इस बार बीएसपी का कांग्रेस को साथ देना मुश्किल लग रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए छोटे छोटे जो दल हैं राजस्थान के, वो करीब 30 सीटों पर डोमिनेट कर सकते हैं, बागी अन्य 30 से 31 सीटों को डोमिनेट कर सकते हैं। सोचिए, वैसे बीएसपी ने कह दिया है कि इस बार किसी को बिना शर्त सपोर्ट नहीं किया जाएगा और सत्ता में पार्टी शामिल होगी, लेकिन ये स्थितियां तब होंगी जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलेगा। अभी अंतिम नतीजे आने बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल से हलचल तेज हो चुकी है।